प्रबल बुद्धि के, उच्च कोटि बुद्धि के दिव्य शक्तियां थी उनमें, और दिव्य शक्ति, दिव्य बुद्धि, उच्च कोटि की बुद्धि से ही मनुष्य के कल्याण के लिए उन्होंने दीक्षा के विषयों में भी लिखा। हरि नाम विनावत करना शुद्धि न जायते, यथा कर्म निंदिता, सारे कार्य असफल हो जाएंगे। सफल तो प्रतीत होंगे पर वास्तविक सफल नहीं है वो। इसलिए कृष्ण नाम मंत्र दीक्षा अवश्य ले। भारत के इस पूरे विश्व का सर्व प्राचीन धर्म, आदि धर्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना, सबसे प्राचीन प्रथम। अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में लिखा गया है, गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंद ही वो आदि पुरुष है जिसे भजन करना चाहिए, संकल्प कर लेना चाहिए उनके नाम दीक्षा कर, और भजन शुरू कर देना चाहिए। और बाकी जितने सारे भी संप्रदाय हैं सबका सम्मान करें, पर मूल को न भूल जाए, जिनसे हम प्रकट हुए, जिनसे सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, वही गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। सिर्फ हम भजन नहीं कर रहे हैं, वैकुंठ की लक्ष्मियां भी कर रही हैं। सिर्फ इस वैकुंठ की लक्ष्मी नहीं, अनंत कोटि वैकुंठ की लक्ष्मियां उनके चरणों की भजन की कामना कर रही हैं। चिंतामणि प्रकृत सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्मी सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत्सहस्र सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। लक्ष्मी सहस्त्र सत्सहस्र सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। और वो गोविंद कैसे हैं? वेणु कवनंतम अरविंद दलायताक्षं वरहं वतम समसिताम्बुज सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय कला विलासम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो गोविंद, जिस गोविंद के भजन की उपासना के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया, वो गोविंद त्रिभंगिमा रूप से हाथ में वेणु लिए सुधाम वृंदावन में प्रकट हुए थे। और वही वृंदावन के वेणुधर गोविंद की भजन ही आदि भजन है। सर्वप्रथम इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उपासना गोविंद की ही हुई। इसलिए नित्य निरंतर हम जिस भी संप्रदाय से रहे, जहां से भी रहे, जिस कुल से रहे, जिस धर्म से रहे, जिस जगह से रहे, हमेशा नित्य निरंतर गोविंद को ही याद करते रहे। ये जरूरी नहीं है आप किस कुल में उत्पन्न हुए, कौन से धर्म से आप दीक्षित हैं। जरूरी ये है कि आपको जाना कहाँ है। ये जरूरी नहीं है कि वर्षा ऋतु में बारिश कहाँ हुई और उस बारिश का पानी कौन से नदी से प्रवाहित हो रही है। जरूरी ये नहीं है। जरूरी ये है कि वह नदी क्या सागर संगम तक जाकर मिलेगी। प्रत्येक नदी की यही इच्छा है कि मैं सागर में जाकर मिलूं। और जब सागर में वो नदियां मिल जाती हैं तो बताइए, क्या हम और आप बता सकते हैं कि कौन से सागर में मिला हुआ जो जल है, कौन सा जल गंगा जी का है, कौन सा यमुना का है, कौन सा गोदावरी का है, कौन सा सरस्वती का है? क्या हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सारे नदियों का नाम उस दिन समुद्र ही हो जाता है, सागर ही हो जाता है जब वह सागर में मिल जाता है। वह अपना अस्तित्व खो देता है जब वह सागर में मिलता है, उसे परम ब्रह्म का अस्तित्व प्राप्त होता है।
गोविंद के भक्त हैं, ये उपाधि प्राप्त हो जाती है। ठाकुर जी के परम कृपा पात्र हैं, ये उपाधि प्राप्त हो जाती है। इसलिए जिस कुल में रहे, जैसे भी रहे, जहां भी रहे, गोविंद का नाम अवश्य लें। और गोविंद के नाम से पूर्व राधा रानी का नाम तो अवश्य ही लें, क्योंकि उनके नाम के बिना गोविंद की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। श्री राधे प्रेम से बोले राधे राधे राधे। जिस देश में, जिस गाँव में, जिस शहर में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, परदेश में, विदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। आप सभी भी मेरे साथ गाएं। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस मान में रहो, जिस नाम में, जिस नाम में, जिस नाम में रहो, जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस योग में, जिस योग में, जिस भोग में रहो, जिस योग में, जिस रोग में, जिस भोग में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा
ध्यान में, जिस ध्यान में, जिस डोल में रहो राधा रमन कहूं, वो अगर शिव मंदिर में भी जाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय नहीं बोलते, बोलते हैं राधा 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 कहकर जल चढ़ाते हैं। शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी ने 50,000 वर्ष तक यही राधा नाम का जप किया। बड़े प्रसन्न होते हैं शिव जी। और वृंदावन के संतों की तो बात ही क्या कहें, जहां जाए मुख से राधे राधे, किसी और तो कुछ आता ही नहीं उनको। तो वृंदावन की उन गलियों में, वृंदावन की उन कुंजों में, उस बरसाने में, गोवर्धन में, निधिवन में, हर जगह सब कोई यही कहता है राधा रमन राधा राधे कृष्ण कहे जो सदा राधे कृष्ण कहे वही परम सुख पावेगा, वही परम सुख पावेगा। बोल नमः बिहारी लाल की, ब्रजेश्वरी राधा रानी की। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि राधा कृष्ण भजन करें। जो जहां भी है, जैसे भी है, चाहे नदियों को गंगा का नाम मिला हो, यमुना का नाम मिला हो, गोदावरी का नाम मिला हो, जाना तो सागर में ही है। और जिस दिन सागर में मिल गए उस दिन ये गंगा नदी का नाम खो जाएगा, यमुना का नदी का नाम खो जाएगा। नाम सिर्फ एक ही बचा रहेगा, वह तो सागर है। कोई नहीं कहेगा कि ये गंगा का जल है, यमुना का जल है, गोदावरी का जल है। उस दिन सिर्फ नाम एक ही रहेगा, सागर। तो जिस दिन हमें जिस भी पथ से जाकर गोविंद की प्राप्ति हो
जाए उस दिन सारे नाम छोड़ जाएंगे, बस एक ही नाम रह जाएगा, वो है राधे कृष्ण का नाम। जिस नाम को देवादिदेव महादेव ने जपा, विष्णु ने जपा, लक्ष्मी जपी, अनन्य कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। प्रेम से बोलो तो दीक्षा अवश्य ले ले। अच्छा, कौन कौन दीक्षा लिए है नाम हाथ उठाइए। श्रीराधे ये है दीक्षा, श्रीराधे। और जो नहीं लिए हैं अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि संतों ने कहा दीक्षा से आत्म कल्याण होना शुरू हो जाता है, जीवन के वो सारे बंद मार्ग खुल जाते हैं, जिन मार्गों के खुलने से हमारे जीवन में सुख आ जाता है। इसलिए दीक्षा अवश्य ले। हाँ, दीक्षा लेकर भजन जरूर करें। अच्छा, जो जो दीक्षा लिए हैं उनको गुरु मंत्र याद है कि नहीं? दीक्षा तो बहुत लोग लेते हैं पर गुरु मंत्र भूल जाते हैं। अरे मैंने लिया है गुरु दीक्षा, अरे गुरु मंत्र तो दूर की बात, गुरु जी का नाम तक भूल जाते हैं। क्या है अपने गुरु का नाम? सोचने लग जाते हैं, अरे क्या तो था, क्या तो था, याद ही नहीं आता। ऐसे भी लोग मैंने देखा, मंत्र तो दूर की बात, गुरु जी का नाम तक भूल गए। ऐसे गुरु दीक्षा लेने का क्या फायदा? स्कूल में एडमिशन तो हुआ पर पढ़ाई ना हुआ, पढ़ाई नहीं किए, बस एडमिशन हुआ। तो ऐसे एडमिशन लेने से क्या पास हो जाओगे? क्या डिग्री बनेगी? क्या जीवन अच्छा बनेगा? क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी? तो दीक्षा लेकर भजन भी करना चाहिए, मंत्र को याद भी रखना चाहिए। जो भी दीक्षा लिए मंत्र सबको याद है कि भूल गए? याद है? क्यों मणिमोहन जी, आपको याद है कि भूल गए? दीक्षा मंत्र, शिक्षा मंत्र नहीं है। देखो, बगल में छुरी, बगल में चोर, गांव में ढींढोरा। बगल में बैठे हैं, याद नहीं, और मैं आप लोगों को देखकर बता रहा हूँ, मुझे तो इधर देख के बताना चाहिए। बगल में चोर, गांव में ढींढोरा। श्रीराधे प्रेम से बोलो। याद नहीं है तो याद कर लेना चाहिए। गुरु जी से कभी मिलना हो तो उनसे पूछ लीजिए। भूलने की आदत है, माया में फंसी हुई है, भूल सकते हैं। गुरु जी हैं किस लिए? हम जितनी बार भूले, गुरु जी का ये कर्तव्य है, गुरु जी हमें याद दिला दें। पर उन्हें जाकर बोलेंगे हम भूल गए, हमें याद दिला दीजिए, तब तो। एक गुरु दीक्षा लिया हुआ भक्त वृंदावन में था। वृंदावन तो सारे दीक्षा ले चुके, जिनकी नहीं हुई उम्र होते साथ ही दीक्षा लेते हैं, कौमर अवस्था में। दीक्षा लेकर नाम जप करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ती है। सेवा लेनी चाहिए दीक्षा लेने के बाद, चाहे एक टाइम का हो, 2 टाइम का हो, 3 का, 4 का। कृष्ण मंत्र से जो भी दीक्षा ली है, गुरु जी से संकल्प करके सेवा ले लेनी चाहिए कि गुरु जी दीक्षा तो दे दिया आपने, पर दीक्षा की सेवा भी विधि बता दीजिए। कोई एक सेवा दे दीजिए, चाहे वो माला सेवा हो, चाहे अन्न प्रसादी भोग की सेवा हो, चाहे आरती सेवा हो, कोई भी एक सेवा नित्य निरंतर किया कीजिए। बिना भजन के सेवा के दीक्षा भी कोई काम ना आने वाली। श्रीराधे प्रेम से बोलो। ऐसे ही वृंदावन में दीक्षा लिया हुआ एक मधुसूदन था। आज बड़े दुखी हृदय से राधा कुंड के निकट गले में एक पत्थर बांधकर आज मध्य रात्रि को रो रहा है। आधी रात हो गई, गले में एक पत्थर गिरिराज शिला गले में बांध कर आधी रात को रो रहा है। मानो देखने से प्रतीत हो रहा है इसे बहुत बड़ी कोई पीड़ा हुई होगी। गले में पत्थर बांध के राधा कुंड के निकट बैठ कर रो रहा है। यह बालक कौन था? ये बंगाल देश का कोई छोटा सा बालक था। बचपन में अपने माता पिताओं से सुन रखा था वृंदावन में कोई मोर मुकुटधारी, बेनुधारी, वंशीधारी, श्याम वर्ण का कोई सुंदर सा बालक है
जिसके वेणु की ध्वनि को सुनकर, बंसी की ध्वनि को सुनकर सारा जगत मोहित हो जाता है, अपने देह की सुधि को भी भूल जाता है। ऐसी है उस मोर मुकुटधारी वाले की बंसी की ध्वनि, अपने आप को तक भुला देता है। उसने बचपन में माता पिता से सुना और बच्चे का सरल स्वभाव होता है, सरल हृदय होता है, जो बोलोगे वो मान लेता है, जो बोलोगे। देवता है, भगवान निकट बैठे हैं, बोलोगे मान लेगा, विश्वास कर लेगा, उसको दिखने भी लग जाएगा, क्योंकि सरल स्वभाव का होता है। हम अब सरल स्वभाव के न रहे, जितना भी प्रमाण दे शास्त्र से हम मानना ही नहीं चाहते। पर बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं। माता पिता ने जब कहा कि वो सांवला सूरत वाला बड़ा प्यारा दिखता है, उसकी हंसी देखने से लोग अपने आप को भूल जाते हैं। उनकी हंसी से देवताओं की स्त्रियां स्तंभित हो जाती हैं, इतनी उनकी मधुर मुस्कान है। सुनने मात्र से उसके हृदय में वो सांवला सा छोटा सा बालक कुमार आकर हृदय में बैठ गया। उसके बारे में चिंता करने लगा, सोचने लगा। कभी सोचता वो किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी बजा रहा, कभी सोचता गौ भी चरा रहा, कभी सोचता यमुना जल में स्नान कर रहा होगा, कभी सोचता अभी दोपहर हो गई, सखाओं के बीच बैठकर भोजन पा रहा होगा। मन में विचार चल रहा है उनका, अपनी कल्पनाओं में डूबा रहता है। पर कल्पनाएं भी देखिए, चिंतन भी देखिए, दिव्य चिंतन कर रहा छोटा सा बालक। बड़े बड़े साधकों को भी जो चिंतन नहीं होता, वह चिंतन उसके हृदय में सदा उभर रही है, प्रकट हो रही है। मानो समीप ही बैठा हो नंद कुमार, समीप ही बैठकर भोजन कर रहा हो। उसके हृदय में प्रबल तृष्णा हुई, मैं वृंदावन जाऊंगा। पर माता पिता ने रोका, किशोर हुआ, विवाह करा दिया। मना करने के बाद भी विवाह करा दिया। विवाह की रात्रि को ही वो वृंदावन चला गया। उन्होंने सुन रखा था कि नंद कुमार अपने सखाओं के साथ वन में गौ चराने आते हैं। तो जब वृंदावन गए, वृंदावन में लोगों से दूर, किसी दूर जंगल में जाकर एकांत में रहकर एक वृक्ष के नीचे चिंतन करने लगा, जिसे वो ख्यालों में सोचता, उसे वृंदावन पहुंचकर अपना कहने लगा, मेरा सांवला, मेरा कान्हा, मेरा गोपाल, मेरा गोविंद, मेरा माधव इसी वन में गौ चराने के लिए आएंगे। अब वो मेरा हो गया। कितनी दिव्य चिंताएं हैं, जो आज तक कल्पनाओं में चल रहा था, वो आज जुबान तक आ गया। अब मेरा हो गया, अब शब्दों में भी प्रकट हो गया। सिर्फ हृदय की बात नहीं है, शब्दों में भी प्रकट होना है कि गोविंद मेरे हैं। कभी भूख लगती तो मधुकरी करने के लिए ब्रज के गांव में चला जाता, मधुकरी कर वापस पुनः जंगल में आकर चिंतन करता। उन्होंने सोचा कि बिना दीक्षा के तो ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। केसी घाट के निकट जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर सोच ही रहे कि मैं कहाँ गुरु को ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ सद्गुरु मिलेंगे मुझे। तो रामचरितमानस में लिखा है कि बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। भगवान की जब इच्छा होगी तभी सद्गुरु मिलते हैं। हम ढूंढेंगे तो हमारे जैसे ही मिलते हैं, क्योंकि हम अपने पैमानों में, अपने बुद्धि के अनुसार गुरु की तुलना करते हैं, गुरु को समझने की कोशिश करते हैं।
इसलिए हम जैसे हैं हम ढूंढते हैं, हमको मिलता भी वैसे ही है। पर बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। गीता में कहा गया था महात्मा सुदुर्लभ, वो तो सिर्फ भगवान की इच्छा से ही प्राप्त हो सकते हैं, वो तो स्वतः ही आपके निकट आ जाएंगे, उनके पास जाने की जरूरत नहीं। आज वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन कर ही रहे थे, अचानक कोई संत आए और उनसे कहने लगे, जाओ मधुसूदन यमुना जल में स्नान कराओ, मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। मन की सोच रहे थे और गुरु निकट आकर कह रहे हैं यमुना जल में स्नान करो। स्नान कराए, बड़ा आनंदित हुआ। मन में सोचा नहीं, ठाकुर जी अपने गुरु को भी भेज दिया। गुरु जी दीक्षा, स्नान कराए, गुरु जी दीक्षा दिए। आनंदित होकर दंडवत जब प्रणाम किए, गुरु जी अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, हवाओं में खो गए, यमुना जल में खो गए, वृंदावन की कुंज गलियों में कहीं खो गए, पता नहीं, नाम तक पूछना भूल गए। गुरु जी का नाम क्या है? दीक्षा तो हो गई, पर भजन कैसे करें, सेवा कैसे करें, विधि मालूम नहीं थी। हृदय को बड़ी पीड़ा हो रही है। दीक्षा तो हो गई, पर मैं भजन कैसे करूंगा, उनकी सेवा कैसे करूंगा, वे कैसे रीझेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे। पूछने के लिए मानसी गंगा में कृष्णदास बाबा जी के पास गए। कृष्णदास बाबा ने कहा, जब तक आपके गुरु का नाम और आपकी गुरु परंपरा हमें नहीं बताओगे, हम भजन नहीं बोल सकते आपको। और उन्हें तो गुरु जी का नाम भी पता नहीं। कृष्णदास बाबा बोले, जाओ कामवन में चले जाओ, कामवन में जय कृष्णदास बाबा है, उनसे पूछ लो अपने गुरु का नाम। दौड़ कर गए गुरु जी का नाम पूछने के लिए। वे त्रिकालदर्शी थे कामवन में, जय कृष्णदास बाबा। वे बोले, देखो मधुसूदन, मुझे स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है आपके गुरु जी का नाम, मैं आपको भजन विधि नहीं बता सकता, क्योंकि भजन विधि तो गुरु ही बताते हैं। गुरु के सिवा ने कोई अगर भजन विधि बताए तो वह भजन काम ना आएगा, वह भजन क्रिया न करेगी। किसी से भजन विधि न सीखे, एक गुरु प्रदत्त है, गुरु प्रदान करे तभी भजन में सफलता मिलती है। जिज्ञासा हो तो जान लीजिए, पर भजन विधि तो गुरु ही प्रदान करते हैं। बड़े दुखी हुए, भजन विधि नहीं मिली मुझे, सिर्फ दीक्षा से क्या करूंगा, कैसे रिझाऊंगा उनको, कैसे प्रसन्न करूंगा, कैसे सेवा करूंगा। जल आगे देना है कि भोजन आगे देना है, आरती आगे करूं, पहले करूं कि भोग लगाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विचलित सा मन, दुखी मन, भजन विधि ना मालूम होने के कारण दुखी होकर, जो हृदय से, जो देह से ठाकुर जी की सेवा ही ना हो, वह शरीर रखकर मैं क्या करूंगा। जिस शरीर से ठाकुर जी प्रसन्न ही ना हो, जिस शरीर से ठाकुर जी की सेवा ही ना किया गया हो, वह शरीर रखकर मैं क्या करूंगा। ये शरीर इस पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है, ये शरीर तो इस पृथ्वी पर बोझ बनकर पड़ा हुआ है। क्यों ना इस भूदेह से बोझ को मैं कम कर दूं। रोते रोते राधा कुंड के निकट जा बैठे। गिर गोवर्धन का एक शिला लेकर, पत्थर लेकर गले में बांध कर मध्य रात्र को रो रहे हैं। रोते रोते राधा कुंड के जल में प्रवेश कर गए, राधा कुंड की गहराई में डूब गए। कब चेतना चली गई पता भी नहीं। जब सूर्योदय होने वाला हो रहा हो, इतने में देखते हैं मधुसूदन दास अपने आप को राधा कुंड के निकट में पड़े हुए हैं, राधा कुंड के निकट भूमि पर पड़े हुए हैं। जब जागे तो उन्हें स्मरण हुआ आया कि मैं तो इस राधा कुंड के जल में अपने प्राण त्यागने चला था, किसने मुझे बचाया, किसने मुझे उस राधा कुंड के गहराई से, जल से बाहर निकाल कर यहाँ रखा।
हाथ में एक ताल पत्र में कुछ लिखा हुआ था। ताल पत्र देखते साथ दौड़ कर गया मानसी गंगा के कृष्णदास बाबा की बात, बाबा देखो शायद मेरी भजन विधि हो, गुरु प्रणाली हो, आप देख लीजिए। कृष्णदास बाबा जय कृष्णदास बाबा जी के पास काम्य वन में भेज दिए। काम्य वन में जय कृष्णदास बाबा जी ताल पत्र देखकर बोले, देखो इसमें स्पष्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपको राधा रानी ने ही कृपा किया आप पर, तो राधा कुंड के निकट जाकर राधा रानी को पुकारिए, वे ही आपके गुरु हैं और वे ही आपको भजन विधि बताएंगी, सेवा विधि बताएंगी। मैं आपको नहीं बता सकता। सिर्फ दीक्षा लेकर संतुष्टि नहीं है उनके हृदय में, वे चाहते हैं ठाकुर जी को प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें। सेवा में परम सुख है। जिसको हृदय से चाहे ना उसकी सेवा करके देखेंगे हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। आज राधा कुंड के निकट जाकर रोने लगा, चिल्लाने लगा, पुकारने, हे ब्रजेश्वरी, हे कृपामय, हे करुणामय, इस अधम को बचाई, उस जल से उठाकर किनारे रखी, तुम सब दूर क्यों हो, इस दास को दर्शन क्यों नहीं देती, कब तक तुम्हारे दर्शन बिन ये दास तरसेगा, कब तक तुम्हारी सेवा की बिन बिना ये दास इस जगत में भटकेगा, कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हारी सेवा करूं, हे ब्रजेश्वरी कृपामय, आप मुझे दर्शन दो। राधा कुंड के निकट बैठकर रोने लगी। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना, कृपा बरसाई रखना। मेरी विनती है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना है, कृपा बरसाई रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, की जग से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों
गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के छोटे नाचे सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुझको पुकारा महारानी, मैंने तुझको पुकारा महारानी, मैंने तुझको पुकारा महारानी, मैंने तुझको पुकारा महारानी। की जग से बचाए रखना, बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी बेटी है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। सांसों की माला में मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लागी लगन श्री राधा नाम वाली। लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मैंने तुझको पुकारा महारानी, मैंने तुझको पुकारा महारानी, मैंने तुझको पुकारा महारानी, मैंने तुझको पुकारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी बेटी है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं दोनों ब्रिज गलियां में महारानी, मैं दोनों ब्रिज गलियां में। नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में महारानी, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। कब तुम्हारी कृपा होगी, तुम्हारा नाम लेकर मैं उन ब्रज की गलियों में डोला करूंगा, उन कुंज गलियों में राधे राधे पुकारा करूंगा। कब आप कृपा करोगे? तेरे नाम
के गंग में रख के मैं दोनों बीच गलियन में महारानी, मैं दोनों बीच गलियन में तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में राधा रानी, मैं डोलूं ब्रज गलियन में चित्र विचित्र श्याम प्यारी कैलाश श्याम प्यारी कहे दास तुम्हारा श्याम प्यारी कहे दास तुम्हारा श्याम प्यारी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना महारानी कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी 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 चरणों से लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना महारानी कृपा बरसाए रखना मेरी नदी यही है महारानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही भरोसा महारानी मुझे तेरा ही भरोसा महारानी कृपा बरसाए रखना चरणों से लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हे राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 प्रेम से बोलो राधे राधे आज राधा रानी को पुकारने लगा मधुसूदन दास राधा रानी प्रकट हुई और बोली मधुसूदन मेरे कहने से तुम मेरी बात मानो यहाँ से सूर्य कुंड चले जाओ सूर्य कुंड में मेरी सेवा तुम्हें प्राप्त होगी मधुसूदन दास बाबा राधा रानी का दर्शन पाकर जीवन को धन्य समझने लगे। राधा रानी ने कहा कि सूर्य कुंड में चले जाओ वहां मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होगा और मेरी सेवा प्राप्त होगी। मधुसूदन दास बाबा
सूर्य कुंड को चले गए। वहां राधा रानी की सेवा प्राप्त हुई। वृद्धावस्था हुआ बाबा की। उनके पांव में छत्र रोग हो गया, क्योंकि प्रारब्ध सबके लिए है। राधा रानी की कृपा पात्र, परम कृपा पात्र, फिर भी प्रारब्ध तो काटनी ही है ना। उनके पांव में छत्र रोग हो गया, पांव सड़ने लगा। कभी शिकायत न करता, राधा रानी मुझे कष्ट हो रहा है। राधा रानी जैसे हो, मैं आपके नाम के सहारे जी रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। ये तो मेरे ही प्रारब्ध हैं, मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे तो भोगना ही है। बस आपका नाम ही स्मरण रहे, मैं आपको ना भूलूं और आप मुझे ना भूलें। राधा रानी इतनी कृपा तो करना। मैं अगर इन मोहों में पड़ के अगर आपको भूल भी जाऊं, अरे सर्वेश्वरी आप मुझे न भूलिए। छत्र रोग हो गया, पांव सड़ने लगा। कुटिया से निकलकर, सूर्य कुंड से निकलकर दूर घने जंगल में जाकर छिप कर रहने लगे। अब मैं प्राण त्याग दूंगा। जल अन्न त्याग दिए, किसी को पता ना चला बाबा कहाँ गए, सब ढूंढ रहे। 2-3 दिन हो गया। वृक्ष की आड़ में, घने जंगल में वृक्ष की आड़ में छिपे पड़े ब्रजभूमि में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधा राधा जप रहे हैं। 3 दिन हो गए। राधा रानी देखिए, मेरा भक्त बिना पानी पिए, अन्न जल के तड़प रहा है, छटपटा रहा है। जिस ब्रजवासी के घर मधुकरी करने जाया करते थे कृष्णदास बाबा, उस घर में एक छोटी बेटी भी थी। लाली लाली क्या कर पुकारा करते थे कृष्णदास बाबा। राधा रानी उस लाली का वेश धारण करके, हाथ में प्रसाद लेकर, जल लेकर उस घने वन में बाबा के निकट जाकर पुकारने लगी, बाबा आप इस घने वन में आकर छिप कर क्यों रहे? बाबा मैया ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, पालो। बाबा बोले, लाली मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कैसे पता? बाबा को सब पतो है, कौन कहाँ है मैं सब जानू, मुझको सब पतो है। ले बाबा खाए ले, मैं न खाऊंगा लाली, मुझे तो जानो। मेरे जाने का समय हो गया लाली। नहीं बाबा, तू जिद छोड़ दे, तू खा ले। राधा ने स्वयं आइया बोल रही हो, न माने कोई। उनकी वाणी में इतनी मधुरता, कानों में पड़ते ही मोहग्रस्त हो गए, मोह गए और प्रसाद पा लिए। लाली चली गई प्रसाद पा के। कुछ ही समय में कृष्णदास बाबा देखते हैं, मधुसूदन दास बाबा देखते हैं, पाँव का छत्र होकर ठीक हो गया, स्वस्थ हो गए, कोई पीड़ा नहीं, कोई जलन नहीं। वापस सूर्य कुंड में आए, उसी ब्रजवासी के घर गए। मैया लाली कहाँ है? बाबा लाली तो बहुत दिन हो गया ससुराल गई है, आई ना है? ना बाबा ना आई, बहुत दिन हो गए हैं। लाली नहीं है, फिर कौन गई थी मुझे प्रसाद पुराने? बाबा राधा का चिंतन करते हुए सूर्य कुंड में आ गए। ब्रजवासियों को बुलाए, सूर्य कुंड के सारे ब्रजवासियों को बुलाए। सारे ब्रजवासियों से कहा, देखो मुझे बड़ी भागवत सुनने की इच्छा हो रही है। अब सब ब्रजवासी गांववासी मेरे भागवत का अनुष्ठान करो। भागवत का अनुष्ठान हुआ, रास पंचाध्यायी पाठ हुआ। जब कभी कथा चलती, उसी सूर्य कुंड में एक डोम रहा करता था, शमशान में जो रहता है। उस डोम का एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का। वो प्रतिदिन दौड़ कर आकर कथा के समय बाबा के गोद में बैठकर ही कथा सुनता। सारी सूर्य कुंड के वासी निंदा करते, देखो डोम का लड़का आकर बाबा के गोद में बैठा, पवित्र हो गए होंगे बाबा।
अरे कौन कहता बाबा पवित्र हो गए उस डोम के आने से, छूने से। जिनके जिह्वा में नित्य निरंतर ब्रजेश्वरी का नाम चलता हो, कृष्ण नाम चलता हो, वो कभी अपवित्र हो सकते हैं? पारसमणि क्या कभी लोहे के ईश्वर से लोहा हो सकता है? पारसमणि तो लोहे को भी लोहे को भी मणि कर दे, स्वर्ण कर दे। वो क्षमता होती है साधुओं में, संतों में। उनके निकट जाने से जीवन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, भक्ति बढ़ती है, विकार नष्ट होते हैं। पर सिर गुण के ब्रजवासियों को कौन समझाए? निंदा करना तो आदत है लोगों की, निंदा करते हैं। पर बाबा तो अपने धुन में उस बालक को गोद में बैठा कर कथा सुन रहे हैं। जब 7वां दिन हुआ, कथा पूर्ण हुई, वो छोटा बालक बाबा से पूछ बैठा, बाबा ठाकुर जी रासलीला में रासलीला करने के बाद कहाँ विश्राम किए? सेवा कुंज में विश्राम किए या निधिवन में विश्राम किए? जब विश्राम का बात बोले, इस देह का भी विश्राम हो गया। सुनते मात्र बाबा के मस्तक से ब्रह्मरंध्र से प्राण पखेरु उड़ गए। सारे ब्रजवासी दौड़ कर आकर बाबा से भी पड़ गए। कथा पूर्ण हुई। बाबा गोलोक पधार गए, जहां जाना था पहुंच गए। हमें भी एक दिन जाना है, पर जाए कहाँ हमें पता तो। क्या हमने सोच रखा हम कहाँ जाएंगे? क्या अपने कर्मों से हमने ऐसा कोई जगह बनाया कि मरने के बाद हमें वहां जाना है? कृष्णदास मधुसूदन दास बाबा तो चले गए, गोलोक से धार के पधार गए, ठाकुर जी ले गए उनको। हम कहाँ जाएंगे? हमें पता तो होना है। और हम वहां जाएंगे, जहां जाएंगे वहां कोई अपना है भी या नहीं? हम कहीं भी प्रदेश में जाए, पहले ये जानते हैं कि हम जहां जा रहे हैं वहां कोई अपना है कि नहीं। मेरा अपना प्रियजन होना चाहिए जहां जाए। मरने के बाद जहां भी जाए वहां हमारे प्रियजन हमारे ठाकुर जी हैं क्या? जहां भी जाए, जहां ले चलोगे भगवान वही हम चलेंगे। ठाकुर जी अब जहां चाहिए तो आपका स्मरण होना चाहिए। मैं कभी नाम को भूलूं, ऐसी बुद्धि देना मुझे, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना ठाकुर जी। जब मेरे जीवन का अंत हो उस दिन आप मुझे लेना, आप मेरे निकट रहना। मैं आपका दिव्य स्वरूप दर्शन करते हुए ये जगत छोड़ना चाहता हूँ। सिराधे तो जितने सारे भी भागवत श्रवण करता है, भागवत पाशु भक्त जन है, सभी जानिए हमें जाना गोलोक को है। गोलोक में क्यों जाना है? वहाँ हमारे अपने प्रियजन हैं, हमारे ठाकुर जी। जिस तरह कोई प्रिय अपना प्रदेश जाता हो और घर वाले उसकी राह देखते रहते हैं कि कब मेरा वो प्रिय वापस लौट आएगा घर में, ठाकुर जी भी गोलोक से हमारी ही राह देख रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी के हम प्रिय हैं। ठाकुर जी चाह रहे हैं हम इस दुख रूपी संसार को छोड़कर वापस अपने धाम को जाएं, वापस उनके चरणार में हम जाएं।
इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। तब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी तट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में बसी हो। 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 कुछ हंसी हो, जब कुछ हंसी हो, हो
प्राण आए, कोई रोग ना सताए। कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से जब मेरी वो घड़ी निकट आए, जब मेरी प्राण कंठ तक आ जाए, जब मेरे प्राण निकलना चाहिए, ये दिल छोड़ के जब जाना चाहिए, तब आप ठाकुर जी, हे माधव, तब आप दौड़ कर मेरे पास आना, जल्दी मेरे पास आ जाना, कहीं आपके दर्शन भी नहीं मेरे प्राण उड़ ना जाए। उस वक्त जन्म दिया नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त तो आना नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त तो आना नहीं शाम भूल जाना। स्वामी, उस वक्त तुम देर न करना जब मेरे प्राण निकलने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्शन बिना ये प्राण त्यागना नहीं चाहता। उस वक्त देर न करना, उस वक्त मुझे न भूल जाना, मेरे निकट आ जाना स्वामी। उसी बात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उसी बात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। उसी बात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उस बात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथी लाना, राधे को साथी लाना, राधे को साथी लाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तन से इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से मिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुसूदन दास बाबा की परम गति हुई, हमें भी जाना है ठाकुर जी के घर, वहां हमारे अपने प्रियजन शिराली। दीक्षा अवश्य नहीं, दीक्षा लेकर भजन विधि भी सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। इसी भजन विधि के लिए तड़पे मधुसूदन दास का, कैसे रिझाऊं कैसे। भजन कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए।